इसके यूनिवर्सिटी का स्टार्ट करते हैं इसकी रैंकिंग से। वर्ल्ड वाइड जो ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, जिसको आज मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, जो कि ओंटारियो में है, एंड ओंटारियो में ही एक सिटी है वाटरलू, ये वहीं पर ही सिचुएटेड है और तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 988 एकड़ पे ये फैली हुई यूनिवर्सिटी है और इसकी जो बिल्डिंग्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी के सब कैंपसेस भी हैं जो थ्रू आउट द ओंटारियो वो डिफरेंट सिटीज़ में फैले हुए हैं। टोरंटो के नियर बाय ही बनता है। अगर हम आप इसका मैप देखें तो आप इसको मैप पे भी सर्च कर लें। टोरंटो के बिल्कुल करीब जो सिटी है वो है वाटरलू, जहाँ ये यूनिवर्सिटी उसी के नेम से है, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है। और मोर ओवर ये कनाडा में अगर आप देखें तो वो 3rd नंबर पर आती है रैंकिंग में, और अगर आप इसकी टीचिंग एक्सीलेंसी देखें इन कनाडा तो ये 2nd नंबर पर आती है। सो यू कैन से ऑल्सो से कि ये जो करियर यूनिवर्सिटीज़ जो है, जो करियर बेटर करियर प्रोवाइड करती हैं कनाडा में जो यूनिवर्सिटीज़, ये उनमें नंबर 1 पे आती है विद इन कनाडा। इसके अलावा अगर हम इसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग देखें तो ये टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। QS रैंकिंग में ये 173 नंबर पर है। टाइम्स हायर एजुकेशन में ये 351 से लेकर 400 नंबर पर फॉल करती है, उनके दरमियान में फॉल करती है। सो इट मीन्स कि एक ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है ये टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड एंड टॉप 5 यूनिवर्सिटी इन कनाडा जो है वो इसको आज मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। प्लेंटी ऑफ कोर्सेज हैं, प्लेंटी ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। इनटेक्स जो है इसकी विंटर, फॉल और स्प्रिंग इनटेक्स हैं। स्प्रिंग इनटेक अप्रैल से स्टार्ट होती है, अप्रैल मई में आती है। फॉल एज यू ऑलरेडी नो कि सितंबर इनटेक को फॉल इनटेक कहा जाता है। विंटर जो है वो जनवरी से आती है, जनवरी में स्टार्ट होती है। तो ये 3 इनटेक्स जो है वो साल की इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम ऑफ़र करती है। इन प्रोग्राम्स के साथ ये कोऑप प्रोग्राम्स भी ऑफ़र करती है। कोऑप प्रोग्राम्स मैंने आपको कल भी बताया था कि इसकी फीसेस जो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करती हैं कोऑप में, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी पेड कोऑप देती है, दूसरा इसका इंडस्ट्रीज़ के साथ लिंक्ड है। तो और जो इनके प्रोफेसर्स हैं वो प्रोफेसर्स भी जो है ये प्रैक्टिकल नॉलेज इन इंडस्ट्रीज़ का गेन करके आगे स्टूडेंट्स में पास ऑन करते हैं। अब अगर हम इसके बैचलर्स का देखें, जो बच्चे बैचलर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उनकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट, उनकी आइल्स रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, तो वो एलिजिबल है बच्चा अप्लाई करने के लिए। जो बच्चे जिन बच्चों के इंटर में 70% मार्क्स हैं तो उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि ये टॉप 500 यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड और टॉप 5 यूनिवर्सिटी इन कनाडा इसको चूज़ करें, क्योंकि ये आगे 70% से आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र करना शुरू कर दे रही है। 89% मार्क्स इस बच्चे के हैं, 89 to 95 के अराउंड अबाउट, उसको ये यूनिवर्सिटी $10,000 कैनेडियन डॉलर तक का स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है ऑन देयर एंट्रेंस। ये 2018 से ही इन्होंने स्टार्ट किया है और लेटर ऑन इन्होंने इसको कंटिन्यू ही रखा है इस स्कॉलरशिप को, के जिसके 89+ मार्क्स हैं इन देयर इंटरमीडिएट और इन देयर बैचलर्स प्रोग्राम, तो उनको ये $10,000 कैनेडियन डॉलर का स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। इसके अलावा ये एकेडमिक रिक्वायरमेंट है इसकी 70% और आपके इंटर में होने चाहिए, और आइल्स जो है वो 6.5 ओवरऑल और 6.5 भी राइटिंग और स्पीकिंग में हो तो आप एलिजिबल हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में अप्लाई करने के लिए। फ़ीस भी इनकी बड़ी मिनिमम है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। एक सेमेस्टर की 12,000 कैनेडियन डॉलर के राउंड अबाउट बनती हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं, चाहे आप कॉप प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं तो 13,072 कैनेडियन डॉलर के राउंड अबाउट इसकी फ़ीस है। जो प्रोग्राम से ऑफ़र करें वेरियस इनके पास फैकल्टीज़ हैं, बिज़नेस में भी और आर्ट्स में भी, सोशियोलॉजी में, लॉ में और मैथमेटिक्स के इनके कोर्सेज़ हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी की एक है कि अगर आपने बिज़नेस पढ़ना है या कोई भी फर्दर स्टडी करनी है तो एटलीस्ट इंटर में आपने मैथ्स पढ़ा हुआ हो,
मैथ्स में 70% मार्क्स के साथ आपको आपने क्लियर किया हुआ हो तो वो बच्चा एलिजिबल होता है वाटरलू यूनिवर्सिटी का। कनाडा में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यही हैं कि आपने अपने प्रीवियस इंटर में स्पेशली अगर आपने डायरेक्ट एंट्री लेनी है डिग्री प्रोग्राम में तो इंटरमीडिएट में आपने मैथ्स पढ़ा हुआ हो। तो ये भी बिज़नेस प्रोग्राम में अगर आपने अप्लाई करना है तो FSC प्री इंजीनियरिंग वाला बच्चा जो है वो इजीली क्वालिफाई करता है। अगर उसने प्री मेडिकल किया है तो उसको एडिशन पेपर देना पड़ेगा मैथ्स का टू एंटर इन यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू। मोर ओवर आपको ये भी एक चीज़ डिफाइन कर दूँ कि FSC क्वालिफाइड स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकता है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में और कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में, या आपने ICOM किया हो या फिर आपने साइंस में इंटर कंप्लीट किया हो। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। तो अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझसे भी पूछ लें। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी की एक क्वालिटी आपको बता दूं कि ये जो है ना विल्फ्रेड लॉरियल यूनिवर्सिटी जो है और वाटरलू यूनिवर्सिटी, इन दोनों के ये डुअल डिग्री प्रोग्राम भी ऑफ़र करती है। इसके अलावा वाटरलू यूनिवर्सिटी की एक स्पेशलिटी ये है कि इसका जो लॉ कोर्स है ना वो यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स जो UK की यूनिवर्सिटी है उससे एफिलिएट करता है। मींस आप उसके साथ भी अपना जो बैचलर्स ऑफ लॉ है आप डुअल डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। आप यहाँ से भी डिग्री ले सकते हैं और ससेक्स की डिग्री भी आप वहाँ से भी ले सकते हैं। 6 मंथ्स का कोर्स आपको वहाँ पर एक सेमेस्टर वहाँ क्लियर करना पड़ेगा। ठीक हो गया? आई होप दिस मच क्लियर। फिर हम मास्टर्स की तरफ चलेंगे यहाँ से अगर हम क्लियर होने के बाद। होपफुली बड़ी इजी, इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, बड़ा इजी इनका सिस्टम है और बड़ा ही स्मूथ है। और ये क्योंकि अब आपको पता है कि सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है, पेंडेमिक सिचुएशन, तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने एडमिशन जो है वो ऑलरेडी प्रोसेस में कर थी। अब जो है एम्बेसीज भी स्टेप बाय स्टेप ओपन होना शुरू हो गई हैं। लाइकवाइज उन्होंने विजिट वीज़ा ओपन कर लिए हैं, इमिग्रेशन ओपन कर ली है। सूनर और लेटर वो यूनिवर्सिटीज़ जो है ये स्टडी वीज़ा को भी प्रोसेस में लेकर आएंगी, जैसे UK ने स्टार्ट कर लिया अपना स्टडी वीज़ा। सो आई होप दिस विल क्लियर फॉर यू। अब हम इसके मास्टर्स प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। मास्टर्स प्रोग्राम की भी सेम रिक्वायरमेंट है कि 4 ईयर बैचलर्स आपने कंप्लीट किया हो विद 70% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हैं एकेडमिकली अप्लाई करने के लिए उनके मास्टर्स प्रोग्राम में। और आपके जो आइट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी सेम है, 6.5 ओवरऑल विद 6.5 इन राइटिंग एंड स्पीकिंग एंड 6 इन अदर मॉड्यूल्स। तो वो बच्चे क्वालिफाई करते हैं कि मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। मीन्स 3+ CGP आपकी होनी चाहिए आउट ऑफ 4। ऑलराइट, तो इनका भी इसका एक ही तरीक़ाकार है यूनिवर्सिटी का कि आपका स्कॉलरशिप एंट्रेंस स्कॉलरशिप है, इसके अलावा प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है $2,000 कैनेडियन डॉलर का, इसके अलावा वर्सरी है $1,000 कैनेडियन डॉलर की। मतलब प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं आपके पास जो अवेलेबल हैं इस फॉर स्कॉलरशिप इस यूनिवर्सिटी में। मेरिट स्कॉलरशिप भी है इनका। इसके अलावा आपको अगर हम इसके कोर्सेज़ की तरफ लेकर आएँ तो ये कोर्सेज़ में इनके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शन हैं जो नॉर्मली हमने सुनी भी नहीं होंगी। वो बच्चे जो एविएशन में डिग्री कंप्लीट करना चाह रहे हैं उनके लिए ये मैं आपको बताऊं बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है कि ये डिप्लोमा नहीं है, ये डिग्री प्रोग्राम है इन एविएशन और एविएशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा नैनो साइंस इसका प्रोग्राम है। साइंस में इनके प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम कोर्स में आए, IT के कोर्सेज हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट के हैं, लाइफ फिज़िक्स के हैं, लाइफ साइंसेज में लाइफ फिज़िक्स, लाइफ केमिस्ट्री, लाइफ बायोलॉजी, ये कोर्सेज हैं। इसके अलावा मैथमेटिकल कोर्सेज इनके पास अवेलेबल हैं, इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। किन्जोलॉजी, काइंजोलॉजी, नर्सिंग, ये सारे कोर्सेज और साइंस कोर्सेज।
अब इसका थोड़ा सा हम देख लें कि जो गायनोलॉजी और नर्सिंग और साइंस कोर्सेज़ हैं उनके थोड़ा सा इसमें आइल्स रिक्वायरमेंट वेरी करती है। इसमें 7 ओवरऑल बैंड्स जाएंगे विद 6.5 इन ईच मॉड्यूल, मतलब लिसनिंग और लिसनिंग और रीडिंग में भी इनको 6.5 बैंड्स की ही इनकी रिक्वायरमेंट है। 7 ओवरऑल इनको बैंड्स चाहिए नर्सिंग, काइंजोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस के ग्रुप में। और दूसरा एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर एलेबरेट कर दूँ, जो इनके एनवायरमेंटल साइंसेस के कोर्सेज़ हैं, ठीक है, वो विदाउट मैथ्स भी बच्चा एलिजिबल है। इट्स मीन कि FSC प्री मेडिकल का स्टूडेंट एनवायरमेंटल साइंसेस के कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकता है, क्योंकि अगर हम केमिस्ट्री या फिज़िक्स में भी जाएँ ना तो वहाँ भी मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट उनकी है। विदाउट मैथमेटिक्स आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते इस यूनिवर्सिटी में। और ज़्यादातर जो कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सेम रूल ही अप्लाई होता है। इंजीनियरिंग की अप्रॉक्सीमेटली 12,792 कैनेडियन डॉलर फ़ीस है एक सेमेस्टर की, और ये कोऑप प्रोग्राम के साथ है जो इसकी फ़ीस मैं आपको बता रही हूँ। मीन्स 25 to 26,000 कैनेडियन डॉलर फ़ीस है इसके पूरे साल की इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए। इंजीनियरिंग में इनका बैचलर्स भी अवेलेबल है, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग भी अवेलेबल हैं। So if you have any query regarding this university, you may ask. अब आप अगर एम्बेसीज की तरफ आए, IRCC ने क्योंकि विजिट वीज़ाज ओपन करनी है, वो प्रोसेस में आ रहे हैं, इमिग्रेशन भी ओपन हो गई है, तो स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे हैं विद सम SOP। ये मीनवाइल स्टूडेंट वीज़ा भी ओपन कर लेंगे। मतलब अब जो बॉर्डर्स जो है, बॉर्डर्स रिस्ट्रिक्शन जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ से हटनी शुरू हो गई है। Well, that's all from my side. Hopefully this will be informative for you. Thanks for joining me in this session. Allah Hafiz.